सिलीन, लड़ना नहीं। क्यों लड़ूंगी? बात करेंगे हम लोग। फोन पे बहुत नरमी से बात की उसने, सब कुछ ठीक होगा। सिलीन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक माचिस की तरह हो, समझी? जल्दी ही भड़क उठती हो, ऐसा मत करना। इबू, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार, जहन उलझा हुआ है मेरा, परेशान भी हूँ मैं, डर भी रही हूँ बहुत। उफ, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें उसकी परवाह है और तुमने बहुत गलत हरकत की है। शुक्रिया इबू, ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। देखो, दमीर को समझने की कोशिश करो। तुम उससे झूठ बोलती आई हो, उसका गुस्सा होना जायज है तुम पर। अगर हालात बिगड़ने लगे तो जवाब मत देना। नहीं ना, क्यों जवाब दूंगी मैं? ठंडे दिमाग से सोचो सिलीन, अगर तुम नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो तो बात मान लेना। बिल्कुल, ऐसा ही करूंगी मैं। अगर वो ज्यादा बोले तो मुझे कॉल कर लेना। सही? इबो, शुक्रिया। जानवरों के साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखते हो तुम। सच कहूं तो तुम हो ही ऐसी, सबको अपना बना लेती हो, इसलिए ख्याल रखने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। दमीर का क्या हाल होगा पता नहीं। लेकिन दमीर खुद मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। जाओ, इंतजार मत करवाओ, समझ गई ना? समझ गई। दमीर, दिन कैसा गुजरा? एक लड़की है ऑफिस में जो कभी बात नहीं सुनती। वाकई में? कभी नहीं सुनती। झूठ बोलती है हर बार। वो बातें छुपाती है, बल्कि अब तो दूसरों के झूठ भी छुपाती है। पता है ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्लमंद है, समझदार लड़की है, बहुत खूबसूरत भी। हर तरह से हैरान कर देती है वो। लेकिन सच ये है कि वो एक झूठी है। कभी पूछा उससे कि वो झूठ क्यों बोलती है, क्यों बातें छुपाती है? और उसके पास हर बात का बहाना होता है। बहाना नहीं, वजूहात होती है। मगर झूठ झूठ ही रहता है। तो ये करके बहुत बुरा किया उसने, मतलब उस लड़की ने। सोचते हैं इस बारे में। सबसे पहले कंपनी के मसलों में उसने अपनी टांग अड़ाई, जबकि मैंने उसे मना किया था कि इस सबसे दूर रहे। मैंने उससे कहा मैं संभाल लूंगा क्योंकि मैं बॉस हूं। उसने कहा ठीक है ऐसा कर ले, और मुझे लगा कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है। और जब मैं क्लाइंट के ऑफिस गया तो वो मुझे वहां जमीन पर मिली। दमीर, तुम ऐसे बता रहे हो कि मैं हंसी रोक नहीं पाई, मगर उस लड़की की तरह नहीं बनना चाहती। ऐसा सोचना भी नहीं। दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की है वो। उन्होंने उसको एक लिफाफा दिया, पता नहीं उसमें क्या था। मैंने उससे कहा लिफाफा खोलो, नहीं, उसने मेरी वो बात भी नहीं सुनी। उस पागल लड़की को तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। वो लिफाफा खोल के देखना चाहिए था ना। सीलीन की तरह बनो, किसी पे भरोसा ना करो, हर अल्फाज का मतलब ढूंढो, किसी के लिए दिल में जगह ना बनाओ, ऐसी सीलीन बन जाओ ना। जाहिर है उसे ये करने की जरूरत नहीं है,
बस वो थोड़ा सा मोहतात रहे, यही उसके लिए काफी है। यानी वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है ना? लेकिन वो ऐसी ही है ना? मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, लेकिन बाद में पता चलता है मेरे सबसे करीबी दोस्त को वो अपनी एक झूठी और नकली पहचान बताती है। उसने ऐसा क्यों किया? पागल है क्या वो? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल अलग। अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कब क्या करेगी। भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी कोशिश करता हूं मायूसी मिलती है मुझे, क्योंकि वो हर बार अपने दोस्तों को तरजीह देती है, सही बात को नहीं, अपने वादों को तरजीह नहीं देती। और ना ही मुझे। इस तरह चीजों का मुआसना करना बुरा लग रहा है। उसके दोस्तों ने कंपनी का सबसे अहम रूल तोड़ दिया और यही बात अपने बॉस से भी छुपाई। और वो लड़की अपने दोस्तों को ये नहीं समझाती कि ये बात अपने बॉस को बता देनी चाहिए, बल्कि वो छुपाती है। तो क्या तुम ऐसी इंसान पर भरोसा करोगी? अगर जानती तो जरूर करती, मगर मैं तुम्हारी तरह भरोसा नहीं कर सकता। आ जाओ। लेट जाओ यहाँ। सेलिन, मुझे लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। दमीर जो कह रही हूँ प्लीज वो करो। ठीक है। क्या? इस तरह पाँव में दर्द हो जाएगा तुम्हें। पाँव उठाओ।